हेलो गाइज गाइज आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, कोर्ट सीक्स माइनर रेसलर्स रिप्लाई। इसका क्या मतलब हुआ कि कोर्ट यानी कि अदालत, सीक का मतलब दोस्तों कई सारे मतलब होते हैं सीक के, लेकिन यहाँ पे जो मतलब है वो है डिमांड, मांगना। तो भाई कोर्ट ने मांगा, क्या मांगा? माइनर कैसे कहते हैं? माइनर हम उसे कहते हैं जो 18 साल से नीचे का होता है, ठीक है, 18 साल से कम की उम्र होती है। तो कोर्ट ने मांगा 18 साल से कम उम्र का जो रेसलर है, लड़की की बात है शायद, जहाँ तक मैं जानता हूँ लड़की को कहा जा रहा है यहाँ पे, एक लड़की रेसलर है दोस्तों। तो इसका रेसलर का रिप्लाई मांगा किस बात पर? ऑन पुलिस क्लोजर रिपोर्ट, यानी कि पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दी होगी अपनी। क्लोजर रिपोर्ट का क्या मतलब हुआ कि जो एंड रिपोर्ट है, एंड करने वाली, कि हाँ भाई हमारी तरफ से हो गया। तो जब एक तरीके से कह सकते हो फाइनल रिपोर्ट भी कह सकते हैं आप, कि भाई क्लोज करने वाली किसी भी मैटर को। तो ये रिपोर्ट होगी पुलिस की। इस पर कोर्ट ने जो माइनर है, जो 18 साल से नीचे है, उस रेसलर का रिप्लाई मांगा कि भाई तुम इस पर रिप्लाई दो अपना। देखिए फिर आगे लिखा है, चार्ज ऑफ। अच्छा दोस्तों एक बात तो बता दूं कि मैं इस चैनल पे रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा है, चार्ज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। चार्ज का मतलब होता है आरोप, सेक्सुअल यानी कि सेक्स से इस तरीके की जो चीज़ होती है उससे रिलेटेड है ये। और हैरेसमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि किसी को सताना कुछ करके। जैसे यहाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट है यानी कि कुछ छेड़छाड़ टाइप की कुछ करके किसी को सताना, इसी को हम हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं। तो इस चीज़ का आरोप है। तो इसको क्या किया गया है, ये जो आरोप लगाया है इसका क्या हुआ है? विड्रॉन, यानी कि इसको वापस ले लिया गया है दोस्तों, ये पैसिव है। ठीक है, तो ये जो आरोप लगाया था सेक्सुअल हैरेसमेंट का, इसको वापस ले लिया गया है इन फ्रेश स्टेटमेंट। फ्रेश का मतलब जो अभी ताजे ताजे आए हैं, स्टेटमेंट का मतलब बयान। तो जो अभी अभी ताज़ा ताज़ा बयान है उसमें ये जो आरोप था सेक्सुअल हैरेसमेंट का, इसको वापस ले लिया गया है। अब ये जो बयान के लिए लिखा है ना स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट के आगे लिखा है मेड, यानी कि ये स्टेटमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि वो स्टेटमेंट यानी कि वो बयान जो कि दिए गए थे। मेड का मतलब सिंपल भाषा में यही समझे कि दिए गए थे। किसको भाई? टू मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने या मजिस्ट्रेट को ये बयान दिए गए होंगे। उसमें क्या हुआ कि भाई जो आरोप थे सेक्सुअल हैरेसमेंट के, उसमें उनको वापस ले लिया गया। देखिए फिर लिखा है, सो का मतलब इसलिए, केस अंडर पॉक्सो एक्ट। तो दोस्तों आपको पता होगा पॉक्सो एक्ट होता है एक, तो इसलिए ये जो बात कही गई है इसी वजह से क्या हुआ है कि केस जो है, अंडर का मतलब तहत, पॉक्सो एक्ट के तहत जो केस है, कांट बी मेड, इसको नहीं बनाया जा सकता। कांट बी मेड दोस्तों ये फिर से पैसिव आ गया कि ये जो इस एक्ट के तहत केस को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये वाली बात बताई अभी अभी। किसके खिलाफ? अगेंस्ट बृजभूषण, यानी कि बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस को नहीं बनाया जा सकता। कॉमा लगाए, द पुलिस कैंसिलेशन रिपोर्ट हैज सेड। तो ये बात किसने कही है? पुलिस कैंसिलेशन रिपोर्ट, पुलिस की जो कैंसिलेशन रिपोर्ट है, हैज़ सेड। देखिए दोस्तों ये हैज़ सेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी कि इसका मतलब है काम हो चुका है। तो भाई ये इसने पुलिस की जो कैंसिलेशन रिपोर्ट है, इसने कहा ये बात, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी की सारी, कि भाई ये बात है, इसलिए केस को नहीं बनाया जाता बनाया जा सकता पॉक्सो एक्ट में। अब दोस्तों नीचे से पढ़ते हैं, मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो गाइज अब नीचे आ गए हम, देखिए अब पढ़ते हैं। आ कोर्ट हेयर, लिखा है ना, एक मिनट गाइज, हैज़ सॉट, इसका क्या मतलब हुआ कि हैज़ सॉट, ये फिर से क्या आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, यानी कि कोर्ट ने हेयर यहाँ पर हैज़ सॉट का मतलब मैं बता दिया, मांगा, डिमांड करी। तो भाई डिमांड करी है अ रेस्पॉन्स, एक रेस्पॉन्स की, प्रतिक्रिया की, फ्रॉम, या रिप्लाई भी कह सकते हैं, फ्रॉम किससे? फ्रॉम अ माइनर रेसलर्स, यानी माइनर रेसलर यानी कि जो छोटी उम्र की जो रेसलर है, जो 18 साल से नीचे की है, उससे इन्होंने प्रतिक्रिया मांगी, रिप्लाई मांगा है। ऑन द दिल्ली पुलिस क्लोजर रिपोर्ट, यानी कि दिल्ली पुलिस की, देखिए दोस्तों एपोस्ट्रोफिक एस है, इसका क्या मतलब है? की। तो दिल्ली पुलिस की जो क्लोजर रिपोर्ट है उस पर माइनर से इन्होंने एक रिप्लाई मांगा है, रिस्पॉन्स मांगा है कोर्ट ने। देखिए फिर लिखा है, फाइल्ड किसके लिए आया? इस रिपोर्ट के लिए, यानी कि वो रिपोर्ट जिसको फाइल किया गया था, यानी कि दर्ज किया गया था इन द एलिज्ड का मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं कि
मतलब जिस आरोपित आरोपित कह सकते हैं कि जिस पे आरोप है, मतलब ऐसा कह रहे हैं कि ये लगाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि न्यूज़पेपर वाले अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हाँ भाई ये बात सच है, जबकि ये शब्द हमें तब तक लगाना पड़ता है जब तक बात प्रूव ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही हम किसी को भी कुछ नहीं कह सकते, ये नियम होते हैं। तो कहाँ थे हम कि रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो कि फाइल करी गई थी एलिज्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट केस, यानी कि ये जो फाइल करी गई थी किस केस में करी गई थी, सेक्सुअल हैरेसमेंट के। और ये सेक्सुअल हैरेसमेंट इसलिए एलिज लगाया गया है क्योंकि अभी ऐसा प्रूफ तो नहीं हो गया है, अभी तो बात चल ही रही है, इसलिए लगाया जाता है। अब केस के आगे लिखा है फाइल। अब वो केस जो कि फाइल किया गया था, दर्ज किया गया था बाय हर फादर, यानी कि समझे दोस्तों कि रिपोर्ट जो थी वो इस केस में फाइल करी गई थी, और ये जो केस था ये किसके द्वारा फाइल किया गया था, तो इसकी ये जो माइनर लड़की है इसके फादर के द्वारा, किसके खिलाफ, अगेंस्ट आउटगोइंग। आउटगोइंग दोस्तों हम उसको लगाते हैं जो नौकरी छोड़ रहा हो, पद छोड़ रहा हो, उसके लिए हम गोइंग लगाते हैं। तो अगेंस्ट आउटगोइंग रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में WFIV कहते हैं, चीफ, तो इसके जो चीफ हैं WFI के जो चीफ है, एंड बीजेपी MP, और जो बीजेपी MP भी हैं जिनका नाम है बृजभूषण शरण सिंह, इनके खिलाफ ये केस करा गया था उस लड़की के पापा के द्वारा। देखिए फिर आगे लिखा है द कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशंस। तो जो कोर्ट है किसकी, एडिशनल सेशंस जज की, जिसका देखिए आगे लिखा भी है चावी कपूर। अब ये मतलब ये जज होंगे इस कोर्ट में, इस सेशन में, ठीक है, समझे दोस्तों कि जज द कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशंस जज, तो इसमें जज कौन थे, चावी, अजीब सा नाम है थोड़ा दोस्तों, चावी कपूर, ठीक है। तो इन्होंने हैज़ डायरेक्टेड, डायरेक्ट का मतलब होता है दोस्तों ऑर्डर देना, तो इन्होंने हैज़ डायरेक्टेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, इसका मतलब ये है कि काम हो चुका है, कि इन्होंने ऑर्डर दिया है द कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट कौन होता है, जो कंप्लेंट करता है उसको हम कंप्लेनेंट कहते हैं, तो कंप्लेनेंट को ऑर्डर दिया है। कौन है कंप्लेनेंट, द गर्ल्स फादर, यानी कि वो जो लड़की है जो रेसलर है उसके पापा हैं ये। टू एक्सप्लेन, क्या ऑर्डर दिया इन्हें भाई, या क्या इन्हें निर्देश दिया है कि भाई एक्सप्लेन करो, क्या एक्सप्लेन करो, वाई द क्लोजर रिपोर्ट, कि भाई क्यों क्यों ये जो क्लोजर रिपोर्ट है, फिर लिखा है फाइल्ड बाय द पुलिस, जो कि पुलिस के द्वारा दर्ज की गई है, शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, कि ये जो ये जो क्लोजर रिपोर्ट है जो कि पुलिस ने दी है, मतलब पुलिस ने दर्ज की है, इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, इस बात को आप एक्सप्लेन करिए। ये जो जज हैं इन्होंने कहा किससे, गर्ल्स के, ये जो लड़की है इसके पापा से, यानी कि कौन है ये, पापा है, कंप्लेनेंट इन्होंने ही दर्ज की थी ना कंप्लेंट। देखिए फिर आगे लिखा है द नेक्स्ट डेट, तो जो अगली तारीख है ऑफ हियरिंग, हियरिंग का मतलब जो सुनवाई होती है दोस्तों कोर्ट में, उसी को हम हियरिंग कह देते हैं। तो द नेक्स्ट डेट जो है ऑफ हियरिंग इज August 1, यानी कि 1 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। देखिए फिर लिखा है इन द क्लोजर रिपोर्ट, तो ये जो क्लोजर रिपोर्ट जो पुलिस ने दी इसमें क्या है, कॉमा लगा के बताया गया है द पुलिस हैड साइटेड। साइट का मतलब क्या होता है कि वही कि मतलब आप कह सकते हैं हवाला देना, ये मेंशन करना, जिक्र करना, तो भाई पुलिस ने जिक्र किया, मेंशन किया था, और हैड साइटेड है ये दोस्तों, ये कौन सा सेंटेंस आ गया, ये आ गया पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो भाई पुलिस ने ये हवाला दिया था, ये दलील दी थी, या फिर कह सकते हैं कि ये इस चीज़ का जिक्र किया था द स्टेटमेंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट्स का जो कि गिवन बाय, जिनको दिया गया था, गिवन बाय द माइनर। स्टेटमेंट्स का मतलब बता चुका हूँ, जो बयान होते हैं, तो पुलिस ने इन बयानों का जिक्र किया जो कि माइनर के द्वारा दिए गए थे, किसको, टू अ मजिस्ट्रेट, एक मजिस्ट्रेट को, अंडर का मतलब तहत, तो किसके तहत, अंडर सेक्शन 164, तो 164 सेक्शन होगा उसके तहत धारा है ये, किस चीज़ की, ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको हम CRPC भी कहते हैं, उसका सेक्शन है, उसके सेक्शन के तहत मजिस्ट्रेट को इस माइनर ने, जो 18 साल से नीचे की रेसलर है, इसको दिया था, क्या इसने क्या दिया था, बयान दिया था मजिस्ट्रेट को। तो इस बयान का हवाला देते हुए पुलिस ने क्या कहा, इसका मेंशन करते हुए, अच्छा इसका मेंशन किया, बस इतना ही बोला गया है, ठीक है, कि इसका मेंशन किया था क्लोजर रिपोर्ट में, बस इतना ही बोला गया है, फिर फुल स्टॉप आ गया। फिर देखिए आगे लिखा है इट हैज़ बीन रिपोर्टेड, ये दोस्तों हैज़ बीन रिपोर्टेड, ये फिर से पैसिव है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इट हैज़ बीन रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट किया गया है दैट की द विक्टिम का मतलब पीड़ित, तो जो पीड़ित है हैड नॉट सपोर्टेड, उसने सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है, उसने सपोर्ट नहीं किया था द एलिगेशंस का मतलब आरोप, तो उसको सपोर्ट नहीं किया आरोपों को, मेड, जो कि मेड इनका मतलब दिए गए थे, वो या लगाए गए थे, यानी कि वो आरोप जो कि लगाए गए थे
अर्लियर यानी कि पहले, इन द एफआईआर में पहले आरोप लगाए गए होंगे, फिर क्या हुआ बाद में इसको सपोर्ट नहीं किया गया। फिर लिखा है बेस्ड ऑन हर स्टेटमेंट, तो बेस्ड ऑन का मतलब आधार पर, तो इसके जो स्टेटमेंट था इस लड़की का, जो क्या नाम है रेसलर है, उसका जो स्टेटमेंट था, जो बयान था, उसके आधार पर टू द मजिस्ट्रेट, जो कि मजिस्ट्रेट को दिया गया था, अ केस अंडर पॉक्सो। तो जो ये जो बात कही गई है कि भाई ऑनर स्टेटमेंट टू द मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट को बयान दिया गया था उसके आधार पर एक केस अंडर तहत पॉक्सो एक्ट है ना, अभी ऊपर बताया ही था, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्स ऑफेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा किसकी, ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की, फ्रॉम मतलब किससे सुरक्षा, सेक्सुअल ऑफेंसेस का मतलब जो अपराध है, जो इलीगल एक्टिविटी है, और सेक्सुअल लिखा है यानी कि सेक्स से रिलेटेड जो है, तो इससे दूर रखने, इससे बचाने के लिए ये एक्ट है, इसलिए इसको शॉर्ट में बोला गया है पॉक्सो। तो इसके शॉर्ट फॉर्म है पॉक्सो। तो एक केस पॉक्सो एक्ट के तहत कांट बी मेड आउट का मतलब नहीं बनाया जा सकता। कांट बी मेड ये फिर से दोस्तों पैसिव है, और मेड आउट इसलिए लगाए क्योंकि जैसा कि वो मतलब जो एलिगेशंस लगाए थे उसको सपोर्ट नहीं किया गया, तो क्या हुआ कि इसलिए नहीं बनाया जा सका, मतलब इसलिए जैसे कि एविडेंस की भी कमी हो जाए तो भी मेड आउट लगा देते हैं, कि सिंपल भाषा में यही कहा जा रहा है कि केस नहीं बनाया जा सकता। किसके खिलाफ, अगेंस्ट ब्रिजभूषण के खिलाफ, और ये किसके तहत केस बनना था, पॉक्सो एक्ट के। कॉमा लगा सो का मतलब तो, इसलिए द केस, जो केस है शुड बी क्लोज, तो इसलिए जो केस है क्लोज यानी कि बंद कर देना चाहिए, शुड बी क्लोज दोस्तों, ये फिर से पैसिव आ गया। फिर कॉमा लगा द दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली की पुलिस है, हैड सेड, उसने कहा था, इन द कैंसिलेशन रिपोर्ट में, यानी कि ऐसी रिपोर्ट में जो कैंसिल करती है उसको, केस वगैरह को जो भी है, तो उसको जो कैंसिल करने वाली रिपोर्ट, उसमें पुलिस ने बात कही, और ओवर, अच्छा लिखा है रिपोर्ट ऑफ ओवर 500 पेजेस, वो रिपोर्ट कितनी बड़ी है, तो ऑफ ओवर का मतलब ज़्यादा, 500 पेजेस यानी कि 500 से भी ज़्यादा पेज है दोस्तों इस कैंसिलेशन रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में पुलिस ने कहा था ये बात। फिर लिखा सबमिटेड, यानी कि वो रिपोर्ट के बारे में और जानकारी दी जा रही है कि सबमिटेड, जिसको सबमिट किया गया था इन कोर्ट, यानी कि वो सबमिट का मतलब यही हो गया कि दिया गया था, तो कोर्ट में दिया गया था ऑन जून 59 की 15 जून को। दोस्तों फिर से मैं कहता हूँ कि इस चैनल पे मैं रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नए हैं, और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दें। देखिए फिर लिखा है एन एफआईआर, यानी कि एक एफआईआर अगेंस्ट, किसके खिलाफ, अगेंस्ट मिस्टर सिंह, जो वही शरण सिंह है उनके खिलाफ, वॉज लॉज्ड। दोस्तों ये फिर से पैसिव आ गया, वॉज लॉज्ड, यानी कि इसका मतलब है दर्ज की गई थी, या सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक एफआईआर की गई थी इनके खिलाफ ऑन अप्रैल 28 यानी कि 28 अप्रैल को। कॉमा लगा है इन विच का मतलब जिसमें, तो ये जो एफआईआर है ना, इसके बारे में बताया जा रहा है कॉमा लगा के कि इन विच, जिसमें द माइनर, जो माइनर रेसलर है, हैड एलिज्ड, उसने एलिज्ड किया था। एलिज्ड का मतलब दोस्तों आरोप लगाया, ठीक है, एलिज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना, लेकिन हैड आ गया और थर्ड फॉर्म आ गई तो इसका मतलब आरोप लगाया था, दैट की शी वॉज सेक्सुअली हरास्ड। ये फिर से पैसिव आ गया कि इस लड़की को, ये जो माइनर रेसलर है, इसको सेक्सुअली हरास किया गया था, मतलब छेड़छानी की गई थी, ठीक है, सेक्स के इंटेंशंस के साथ में। और हरास का मतलब बता चुका हूँ, किसी को तंग करना, लंबे समय तक तंग करना, और कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे वो परेशान हो। बाय द एक्यूज किसे बोलते हैं, जो आरोपी है, जिस पे आरोप है, यहाँ पे शरण सिंह पे आरोप है तो इसी की बात चल रही है। देखिए फिर लिखा है हाउ एवर का मतलब कि आप कह सकते हैं कि तब भी, इसके बावजूद, तब भी, ठीक है, क्या हुआ, कॉमा लास्ट मंथ, यानी कि पिछले महीने, द कंप्लेनेंट, हाउएवर का मतलब समझ गए दोस्तों कि तब भी, तो भी, लास्ट मंथ जो पिछला महीना था, द कंप्लेनेंट का मतलब कौन, इसके पापा जो हैं जिन्होंने कंप्लेंट की है, जो कंप्लेंट करता है उसको हम कंप्लेनेंट कहते हैं, अभी मैंने बताया भी था। तो जो कंप्लेनेंट है, हैड रिकॉर्डेड का मतलब क्या, रिकॉर्ड का मतलब होता है दोस्तों दर्ज करना, तो इन्होंने हैड रिकॉर्डेड यानी कि इन्होंने दर्ज किया था, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है, कि इन्होंने दर्ज किया था, क्या दर्ज किया था, फ्रेश स्टेटमेंट्स, यानी कि जो इनके हाथों हाथ के जो मतलब जो एकदम ताजे ताजे तो बयान है वो इन्होंने दिए इन द मैटर, यानी कि जो मैटर है, मैटर का मतलब जो मामला चल रहा है ये पूरा इसका सेक्सुअल हैरेसमेंट का, इस मैटर में इसके पापा ने, ये जो लड़की है इसके पापा ने, कंप्लेनेंट जिसको हम बोल रहे हैं, इसने क्या किया था, इसके पापा ने कि भाई ताजे ताजे अभी स्टेटमेंट्स दिए थे, फिर कॉमा लगाए कि
इन द मैटर, ये जो मामला चल रहा है इसमें। एंड विड्रू देखिए, विड्रॉ का मतलब होता है कोई चीज़ वापस ले लेना। विड्रॉ के कई सारे मतलब होते हैं। विड्रॉ का मतलब ये भी होता है एटीएम वगैरह से पैसे निकालना। तो यहाँ पे विड्रॉ का क्या मतलब है, वापस ले लेना। तो क्या वापस ले लेना। और देखिए जब आप एटीएम में पैसे डालते हैं तो वो भी तो डालते हैं, फिर वापस ही तो लेते हैं पैसे को, तो मतलब तो वही निकल रहा है। तो विड्रॉ, ये विड्रू है, ये सेकंड फॉर्म है दोस्तों विड्रॉ की। तो इन्होंने वापस ले लिया क्या, द चार्ज, यानी कि चार्ज मतलब जो आरोप थे किसके, ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, यानी कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट था, जो उस चीज़ पे आरोप लगाए थे इन्होंने, वो वापस ले लिए इन्होंने। अभी अभी जो हाल ही में जो इन्होंने स्टेटमेंट्स यानी कि जो बयान दिए थे इसके पापा ने, उसमें इन्होंने वापसी कर दी कि भाई हम वापस लेते हैं ये आरोप। देखिए फिर आगे लिखा है फॉल्स केस, यानी कि नकली केस। अब आगे पढ़ते हैं क्या है, द फादर ऑफ द माइनर रेसलर, यानी कि माइनर रेसलर वो जो 18 साल से नीचे की, उसके जो पापा है, हैड टोल्ड, उसने बताया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस दोस्तों, कि उसने बताया था किसको, द हिंदू, जो हिंदू दोस्तों मीडिया वाले हैं ना, उनको बताया था दैट की ही डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर। तो दैट की ही कौन, फादर, कि इसके पापा ने द हिंदू वालों को बताया कि भाई इन्होंने जानबूझकर, डेलिबरेटली जानबूझकर फाइल किया अ फॉल्स केस। फाइल का मतलब दर्ज किया या कराया, सिंपल भाषा में बोले तो कराया, भाई क्या कराया, अ फॉल्स केस, एक फॉल्स केस कराया या कर दिया, एक झूठा केस किसके खिलाफ, अगेंस्ट हिम कौन, यहाँ पे शरण, ये जो एमपी है इनके बारे में बात चल रही है, WFI के जो चीफ है, तो उनके खिलाफ। ड्यू टू एंगर मतलब गुस्सा, तो ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, तो गुस्से के कारण इन्होंने एक झूठा केस इनके खिलाफ फाइल किया था। फिर लिखा है ही एडेड का मतलब आगे और बात बोली होगी इसलिए एडेड लिखा है। तो ये बात बोली पहले इन्होंने, फिर आगे और बोली कि भाई दैट की ही वॉज थ्रेटन। देखिए ही वॉज, थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना, और वॉज थ्रेटनड आ गया यानी कि फिर से पैसिव है, यानी कि इनको धमकी दी गई थी। ठीक है, धमकाया गया था। थ्रेटन का मतलब धमकाना, धमकी देना। तो ही एडेड, इन्होंने आगे बोला कि दैट की ही वॉज थ्रेटनड, यानी कि इनको धमकाया गया था बाय पीपल यानी कि लोगों के द्वारा। हुज, या हुज किसके लिए आए, पीपल के लिए, यानी कि वो लोग जिनका, हुज नेम्स ही कुडंट रिवील, जिनका नाम ये रिवील नहीं कर सकते। रिवील का मतलब कि खुलासा कर देना, कि बोल देना, किसी चीज़ का खुलासा करने के लिए रिवील लगाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने धमकाया था उन लोगों का नाम, हुज नेम, जिनका नाम ही कुडंट रिवील, वो रिवील नहीं कर सकते थे। एंड हिज फैमिली, और इसकी जो फैमिली है, इनके जो पापा है, इनकी जो फैमिली है, इज लिविंग, वो रह रही है, इज लिविंग ये रह रही है कहाँ पर, इन इंटेंस फियर का मतलब डर, इंटेंस का मतलब, इंटेंस यहाँ पे इसलिए लगाया कि गया है कि बहुत ही ज़्यादा डर है, इस डर में ये रह रही हैं इनकी फैमिली। ये बात भी इन्होंने बोली। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की वीडियो ये समाप्त करते हैं। आगे फिर ये काफ़ी बड़ा है ना, अभी भी आप देख सकते हैं 20 मिनट की वीडियो हो जाएगी, थोड़ी देर में 18 मिनट की वैसी हो गई है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।